हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइड एंड सर्विसेज के बारे में। तो ये हमारा सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा साइड एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि यूजिंग साइट से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइट की जरूरत क्यों पड़ती है और साइट क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है, कि साइट्स हम कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, कैसे जो है हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे और वो रिप्लिकेशन के लिए रेडी होगा। तो इस वीडियो में हम इस चीज को जानेंगे। ठीक है, तो रिप्लिकेशंस पे हम बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसपे 80% मान लीजिए प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, लोग अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है रिप्लिकेशन। वो जनरली जो उनका फोकस होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स वाले कंसोल पे होता है। बट साइड एंड सर्विसेज पे अगर आपके पास मल्टी डोमेन सिनेरियो है तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और ताकि आप जो ना प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सको। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑथेंटिकेशन को जानेंगे। ठीक है, आप क्या मतलब मल्टीपल डोमेन्स हैं, इसका मतलब है आपका जो है जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बड़ा है। करेक्ट, तो आपके बड़े एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे काम करते होंगे। ठीक है, तो उनका ऑथेंटिकेशन फेलियर जो काउंट हमें बहुत कम करना है। ठीक है, तो थ्रू दी साइड एंड सर्विसेज हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है क्या बेनिफिट, कि जो है सर्विस लोकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, साइट साइट से जो है ये दोनों का बेनिफिट तो मिलता ही है। ठीक है, सर्विस लोकेशन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अगर आप एमएस एक्सचेंज यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर एडीसीएस एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो ये दोनों सर्विसेज साइड एंड सर्विसेज सबनेट का यूज करती हैं फॉर अपने पर्पस के लिए, अपने एप्लीकेशन को। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज मेलिंग के काम आता है। ठीक है, तो मेलिंग की सर्विसेज को भी ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, वैसे ही एडीसीएस को हम आगे चल के पढ़ेंगे। एडीसीएस क्या करती है कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, करेक्ट, कोई सर्टिफिकेट है किसी एक लोकेशन में पड़ा है, बट उसको नियरेस्ट अपने सर्टिफिकेट सर्वर तक पहुंचना है, तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यूज करती है, सॉरी सर्विस लोकेशन का यूज करती है। ठीक है, तो ये दोनों को हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है, इसको हम सर्विस इन दोनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज तो नहीं पढ़ेंगे हम, इसकी जगह पे ऑफिस 365 आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑफिस 365। और यहाँ पर एडीसीएस हम ये आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे एडीसीएस को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं जो हमने नई साइट बनाई है आरजे करके। एक नया हमने लास्ट वीडियो में बनाया था ना साइट आरजे करके, हम उस पे एक डोमेन कंट्रोलर लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने एक ये साइट बनाया हुआ था आरजे। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई हमारा डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो इस वीडियो में हम एक डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे और इस साइट में ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा सबनेट है, उस डोमेन कंट्रोलर का सबनेट है 192.168.168.0.0। ठीक है, ये डोमेन कंट्रोलर अभी क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा दोस्तों वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ। ठीक है, ये एक नई वर्चुअल मशीन हमने बनाई और इसका आईपी है 192.168। ठीक है, तो ये है हमारा आईपी इसका। इसलिए मैंने जो सबनेट बनाया यहाँ पर, सबनेट बनाया है 192.168.0.0/16। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सबनेट ऐड कर दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सबनेट हम बनाते हैं वो इसमें डिफॉल्ट साइड में ऐड हो जाता है, जैसे आरजे यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम इस डोमेन कंट्रोलर को ऐड करेंगे यहाँ पर, और ये जो अपना डिफॉल्ट साइट लिंक है इसको सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी साइट्स इसी में ऐड है, बट जो एक्चुअल जो ट्रैफिक है, ठीक है, फ्रॉम दी एक डोमेन से दूसरे डोमेन, ठीक है, एक सबनेट से दूसरे सबनेट, वो डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल आपको इसका भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आरजे जो है आरजे वीएम के साथ जो है मेरा वीनेट ऐड है, वर्चुअल नेटवर्क ऐड है, वो है आरजे वीनेट। ठीक है, आरजे वीनेट ऐड है, और आरजे वीनेट किस को मैंने पेयरिंग किसके साथ किया हुआ है, पेयरिंग किया हुआ है दिल्ली के साथ, दिल्ली के वीनेट के साथ में। ठीक है, दिल्ली टू आरजे। ठीक है, और कोई पेयरिंग नहीं है इसकी। ठीक है, और कोई पेयरिंग नहीं है। अगर आप
दिल्ली पे आके चेक करना चाहते हो, ठीक है, दिल्ली का हमारा क्या था, ये है ये वाला है दिल्ली का। ठीक है, अगर हम इस पे आ जाएं पेयरिंग पे, तो ये देखिए दिल्ली आरजे टू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, दिल्ली से सबकी पेयरिंग है। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से डायग्राम में समझ लेते हैं कि मैं करने क्या जा रहा हूं, तब आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। ठीक है, अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं और इस डायग्राम से समझते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारा क्या है, ये है पूरा इंफ्रा जो अभी तक था। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, एक नई साइट हमने बनाई है आरजे के नाम से। करेक्ट, एक साइट हमने बना ली है आरजे के नाम से। ठीक है, अब उस साइट पे एक मैं डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली साइड से लेके आरजे साइड के बीच में मुझे एक पेयरिंग करनी पड़ी। ठीक है, पेयरिंग करनी पड़ी। पेयरिंग क्या है हमारी यहाँ पर, नेटवर्क लिंक, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए पेयरिंग की है मैंने। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इस पेयरिंग का ये माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है पेयरिंग। ये क्या करती है, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे है सर्वर सबनेट, तो बैकबोन से माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क बैकबोन के थ्रू ये पूरा ट्रैफिक ट्रेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको एज़ोर जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये कैसे होता है काम हमारा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो भी एडी पोर्ट्स होते हैं, एडी पोर्ट्स, वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फायरवॉल नहीं है। करेक्ट, तो ये हमारा जो है पेयरिंग का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, नेटवर्क पेयरिंग की है। अब ये जो थी हमने पेयरिंग की है, ये फिजिकल लेवल पे की है। करेक्ट, अब लॉजिकल लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल लेवल पे हमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों लॉजिकल लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों लॉजिकल लेवल पे हमें यहाँ पर इस जो फिजिकल पेयरिंग है, ठीक है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके एक साइट लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइट लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके दिल्ली से लेके आरजे के बीच में। ठीक है, अब वो चल के हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। ठीक है, साइड लिंक बना लेते हैं दिल्ली पे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एक डिफॉल्ट साइड लिंक है। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पर, जब हम साइड लिंक बनाने जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, न्यू साइड लिंक। ठीक है, न्यू साइड लिंक हम बनाने जा रहे हैं कहाँ से, आरजे टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली टू आरजे, आरजे टू दिल्ली, इसमें कौन सी दो साइट्स आ जाएंगी, हमारी आ जाएंगी आरजे और दिल्ली। ठीक है, ये अपना साइड लिंक मैंने बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम बनाते हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, कॉस्ट आता है और रिप्लीकेशन इंटरवल। ठीक है, कॉस्ट, जस्ट सपोज मान लीजिए ये दिल्ली से आरजे, इसका कॉस्ट है 100। ठीक है, फिर से हम इस डायग्राम पे ही आ जाते हैं, फिर से आपको मैं एक बार फिर एक्सप्लोर कर देता हूँ कॉस्ट। ठीक है, दिल्ली से यहाँ तक की जो कॉस्ट है वो है 100 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक की, मैंने एक लिंक बनाया है और यहाँ से यहाँ तक का ये लिंक पहले से ही। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 30, मैंने डाल दी अपने पास से। ठीक है, और इसकी कॉस्ट डाल दी 40। ठीक है, करेक्ट, तो ये 30 प्लस 40 दिल्ली तक पहुंचने के लिए कितना होगा, 70। करेक्ट, और ये है हमारा 100। ठीक है, ये है हमारा 100। करेक्ट, तो यहां पर क्या है दोस्तों, कॉस्ट हम मान लीजिए ये कॉस्ट हम किस लिए असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो बैंडविड्थ होगी, नेटवर्क बैंडविड्थ होगी, उसका कुछ ना कुछ पैसा पड़ रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका पैसा कुछ ज्यादा पड़ रहा है तो मैं हायर कॉस्ट डाल दूंगा। ठीक है, अगर पैसा इधर इधर का पैसा कम पड़ रहा है तो मैं उसको लोअर कॉस्ट डाल दूंगा, ताकि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करूं। ठीक है, तो ये हमें कॉस्ट इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि यूटिलाइजेशन एक्टिव डायरेक्टरी कितना करती है उसका। करेक्ट, तो आपको समझ में आ गया कॉस्ट। ठीक है, हायर कॉस्ट, लोअर यूटिलाइजेशन, बस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रिप्लीकेशन इंटरवल। ठीक है, रिप्लीकेशन इंटरवल बाय डिफॉल्ट 180 मिनट्स है।
ठीक है। तो 180 मिनट्स है। तो यहाँ से अब रेप्लिकेशन इंटरवल भी आपको समझ में आ गया होगा। रेप्लिकेशन इंटरवल क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस हुए हैं, मान लीजिए इस एक्टिव डायरेक्टरी में कोई भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इसके पास एक्स वाई जेड चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, ये अपना आगे भेजना है, किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा, एक्स वाई जेड चेंजेस हुए हैं। तो ये इसको बोलते हैं, जब ये आगे भेजेगा तो इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन इंटरवल, ठीक है। तो ये भेज रहा है यहाँ पर 180 मिनट बाद। 180 मिनट को हम अगर निकालें तो 3 आवर्स, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। आगे चल के हम और भी जानेंगे इसके अंदर की बातें, इंट्रा और इंटर, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि जो जो ऊपर लिखा हुआ है वो हम थर्ड वीडियो में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे हम फिर से आएंगे 3 आवर्स वाले पे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने एक लिंक बना दिया और उस लिंक पे ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है, और ये हमारा सबनेट भी उसको असाइन है, ठीक है। और एक साइड लिंक भी बना दिया मैंने, ठीक है। साइड लिंक मैं अभी एचआर का भी बनाऊंगा और यूपी का भी बनाऊंगा आपके साथ में मिलके, ठीक है। और उसको हम आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कैसे कैसे साइड लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आरजे वाले डोमेन कंट्रोलर पे, उसको प्रमोट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं अपने आरजे वाले डोमेन कंट्रोलर पे। अभी इस पे एक्टिव डायरेक्टरी कोई भी चीज ऐड नहीं है, इस पे सिर्फ मैंने क्या किया, इसका नाम है, ठीक है, होस्ट नेम है इसका, होस्ट नेम, और इसका है हमने आईपी कॉन्फ़िग ऑल अगर आप करोगे, तो मैंने इसको डीएनएस एड्रेस असाइन कर रखा है 7 का, दिल्ली का, ठीक है। और दोस्तों इस वीएम को मैंने डोमेन में भी ज्वाइन करा दिया है, आप देख सकते हो ये वीएम हमारी डोमेन ज्वाइन है, ठीक है। और साथ में मैंने इस पे एडीडीएस रोल भी इंस्टॉल किया है, अब सिर्फ हमें प्रमोट करना है, ठीक है। तो मैं तो कुछ स्टेप्स जो ना स्किप भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा कि जो है कैसे हम चाइल्ड डोमेन बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में करना है और इसका नाम है आर जे, ठीक है। आरजे नाम है हमारी डोमेन का, न्यू डोमेन का। और जो मेरा ये यूजर है डी एडमिन, इसके पास इंटरप्राइज राइट्स है, ठीक है। अगर आप नई डोमेन ऐड कर रहे हो तो आपके पास इंटरप्राइज राइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या, जो हमने साइट्स बनाई है उसको बाय डिफॉल्ट, ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसने साइट उठा ली आरजे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, डीएसआरएम पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैं कुछ स्टेप्स स्किप भी कर दूंगा ताकि ये जल्दी से हो सके, ठीक है। तो मेरा जो डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने का मोटो यहाँ पे ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये यहाँ पर अपने आप क्या क्या बनती हैं चीजें और क्या क्या हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बनाई, सिर्फ साइट बनाई है और सबनेट ऐड किया है। सबनेट कहाँ पे ऐड किया है इसका, 192 में। और मैंने एक ये लिंक बनाया था, ठीक है। ये लिंक अगर आप नहीं बनाते हो तो आप डिफॉल्ट वाले में भी ऐड कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि लिंक बनाना, ठीक है। अभी अभी जो है मुझे क्या है, मेरे डिफॉल्ट में सारी चीजें ऐड है, ठीक है। ये सारे लिंक मेरे डिफॉल्ट में ऐड है, मुझे क्या है अभी लिंक भी आगे चल के बनाना है। तो अगर आप एक बार, मैं एक और लिंक आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे किसका लिंक बनाना है, दिल्ली से और यूपी के बीच में एक लिंक बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये दिल्ली से यूपी के बीच में, दिल्ली, ठीक है। आप इस पे नाम भी दे दीजिए ताकि आपको याद रहे, दिल्ली टू यूपी, ठीक है। तो ये मैंने एक दिल्ली टू यूपी भी लिंक बना दिया और इसमें मैंने 2 साइट असाइन कर दी, ठीक है। आप डिफॉल्ट वाले को भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ दिल्ली टू एचआर, ठीक है। मैंने इसको दिल्ली टू एचआर कर दिया और यहाँ से मुझे क्या रिमूव करना पड़ेगा, यूपी और ये तो रिमूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मेरे दिल्ली के लिए कंप्लीट हो गई साइट्स, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे पास तीन ही जितनी लोकेशंस हैं, दिल्ली है, यूपी है और आरजे है, ठीक है। अब आप आरजे यूपी भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आपके इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो। यूपी टू एचआर भी बना सकते हो अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है कि ये जो कनेक्शंस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बनते हैं थ्रू यहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और जो ये कनेक्शंस होते हैं, जो ये हमारे कनेक्शंस बनते हैं यहाँ पर, ये रिप्लिकेशन इनिशिएट करते हैं,
ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए रिप्लिकेशन नाउ, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये फोर्सफुली रिप्लिकेशन हो गया। ठीक है, ये वरना क्या होता है ऑटोमेटिकली रिप्लिकेशन लेता है, कितने टाइम बाद लेगा वो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कनेक्शन टाइप पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे है 180 मिनट मतलब 3 आवर्स, मैं इसको 15 मिनट भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड, मतलब नेटवर्क बैंडविड्थ और एप्लीकेशन कितने हिसाब से होना चाहिए वो आप उस हिसाब से कर सकते हो, आधे घंटे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। कब ये रिप्लिकेशन शेड्यूल होगा, और इसको शेड्यूल भी कर सकते हो किस टाइम पे हो किस टाइम पे ना हो। जैसे मान लीजिए ये है, मैंने इस यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो पूरा हो जाएगा, अगर मैं इसको इतना सिलेक्ट करके कर देता हूँ तो इस टाइम पे रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों ये डोमेन कंट्रोलर अब आ गया है, और हम अब देख सकते हैं साइड एंड सर्विसेज में। ठीक है, कि क्या हो रहा है फॉर दिस डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अभी क्या है, ये डोमेन कंट्रोलर दूसरों से लेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रमोट हुआ है। ठीक है, तो इसके पास अभी क्या है, ये सिर्फ इनबाउंड कनेक्शंस बनाएगा। ठीक है, आउटबाउंड तो कनेक्शन बनाएगा नहीं। इसने किस किस के साथ में कनेक्शंस बनाए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये ले रहा है, तो ये आप देख लीजिए कि यूपी से ले रहा है, एचआर से ले रहा है, और दिल्ली से ले रहा है ये कनेक्शंस। ठीक है, और ये मतलब रिप्लिकेशन फ्रॉम, ये यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिखा है। ठीक है, इसके बारे में मैं और भी आगे आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये कनेक्शंस क्या है, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। ठीक है, थ्रू दी, हमने जो लिंक बनाए हैं उनके बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिंक बनाते हैं उनके बिहाफ पे ये जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं कनेक्शंस। ठीक है, किसी के साथ में कौन सा कनेक्शन जनरेट होगा ये केसीसी डिसाइड करता है, कौन सा डोमेन कंट्रोलर कैसे सेलेक्ट होगा। ये मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा रेप्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये कनेक्शंस पे हम फोर्स रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं आगे चल के आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा इसके बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में